हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेकेंड क्लास। आज हम पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने रियल नंबर्स का शुरुआती पार्ट डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स और हम कैसे वहां तक पहुंचे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड, मिस्टर यूक्लिड वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे ग्रीस के। एंड मैथ्स, व्हाट आई बिलीव, is nothing but keen observation, एकदम कड़ी नजर, because the more keenly you observe in maths the better you will be able to apply it। आप उसको उतना ही better apply कर पाएंगे जितना आप keenly observe करेंगे चीजों को। तो with that said, पहले ये समझते हैं कि एक लेमा होता क्या है। ओके, तो let's see। लेमा is basically a very minor proof जो हमें एक बड़ी चीज को प्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, टू प्रूव समथिंग बिग अक्सर हमें कुछ छोटे प्रूफ्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सो दैट स्मॉल प्रूफ इज नथिंग बट अ लेमा। तो हियर वी हैव अ माइनर प्रूफ। ओके, a minor proof that helps you to prove something big is called a lemma। ओके, so that being said, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो ड्राइंग वापस जाओ और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन हाजिर हो। ओके, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals bq plus r। अब ये कहां से आ गया यार? bq a equals bq plus r, what is this inequality? तो डोंट वरी अबाउट इट। इनफैक्ट दिस इज समथिंग जो आप बहुत पहले से करते आए हैं, ये बस एक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसे बेटर समझने के लिए let me take you back to some keen observations। okay, तो let's come back। okay, तो आपने डिवीजन तो किया ही है। forget about यूक्लिड, forget about लेमा, आपने डिवीजन तो किया ही है, राइट? हाउ डू यू डू इट? सपोज आपने दो नंबर्स चूज किए 20 और 3, और आपको डिवाइड करना है 20 को 3 से। तो इसे देखने का तरीका ये है, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, 20, 3। तो दिस मीन्स कि आप 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू राइट नॉर्मल 6 18 और 2 रिमाइंडर के तौर पे बच जाता है। ओके, तो आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर multiplied by quotient okay plus, I'm sorry for the handwriting, plus remainder। okay, so ये इक्वेशन आप पढ़ते ही आए हैं हमेशा से। डिविडेंड जो है वो, डिविडेंड in this case is 20। okay, so the dividend is equal to this divisor multiplied by the quotient plus the remainder। okay, this is very simple। ये तो हमको पता ही है क्योंकि हमने अभी डिवीजन किया। तो we know कि 20 is equal to 3 times 6 plus remainder जो इस केस में आता है 2। okay, so just so that you see it better, I'll change its color। okay, so 20 equals 3 into 6 plus 2 है ना? this is common sense। अब जरूरी नहीं है कि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड ही करेंगे, आप उल्टा भी कर सकते हैं। so let's try something different। अगर मैं छोटा नंबर लूं 3, 20, तो कैन आई एक्सप्रेस इट इन दैट सेम फॉर्म, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? चलो देखते हैं। अब मैं 3 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 zeros are 0। ओके, सिंपल।
and 3 remainder. So I can write it as 3 is equal to 3, which is our dividend, 3 को डिविडेंड भी कहते हैं, इज इक्वल टू 20 जो हमारा डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इनटू 0 प्लस 3 जो हमारा रिमाइंडर बचा है ना. तो ये 3 हमारा रिमाइंडर है, ये 0 हमारा कोशेंट है. तो ये इक्वेशन तो बहुत ही वेल नोन इक्वेशन हो गई है ना. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज. एक बार फिर से देखते हैं. यू गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b जो हम कोई भी अपने मन से चूज कर सकते हैं या हमको दिए हुए होंगे. सो गिवन जैसे हमने 20 और 3 चूज किया, दे वर नथिंग बट a एंड b. तो अगर आप कोई भी दो नंबर्स लेंगे a और b, तो उन दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है. ओके दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है इन आवर लवली लैंग्वेज. तो वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता है कि a हमेशा इस तरह से लिखा जा सकता है, a विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय कोई एक नंबर, तो हम उसे q कह देते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी जितना ऐड करना है उसे आप r कह सकते हैं. तो आप r ऐड करेंगे, और ये जो r है ये या तो 0 होगा, है ना, मतलब अगर, और 0 कब होगा? सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं 20,4, ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो वी विल राइट इट एज 20 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है? 20 और 4 के बीच में रिश्ता ये है कि 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, और वो नंबर है 5, है ना. 4 5 20 प्लस r कितना है यहाँ पे? 0. तो r 0 तभी होता है ऑब्वियसली जब जो a है वो b के टेबल में आता हो, है ना. सिंपल सी बात है, जब a b से डिविजिबल होगा. सो विद दिस वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इट इज समथिंग वेरी सिंपल. नाउ as an exercise, what I want you to do is try this very simple question. काफी आसान क्वेश्चन है. ओके तो मैं इसे कहानी की फॉर्मेट में बताऊंगा जल्दी, कम ऑन, इस अगले 1 मिनट में. ओके तो लेट्स गो. तो कहानी कुछ इस तरह है. हमारे रामू काका गांव में सुबह सुबह बड़ी हंसी खुशी अंडे बेचते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पे पप्पू आ गया. बड़ा ही बदमाश लड़का है. उन्होंने रामू काका के सारे अंडे गिरा दिए. ये देखिए, बेचारे रामू काका हैरान परेशान हो गए. लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि उसी समय पप्पू के पिताजी, जो उस गांव के मुखिया भी थे, वो भी वहीं गांव से गुजर रहे थे. उन्होंने देख लिया. उन्होंने कहा, बेटा गलत बात है ये, बिल्कुल देख रहा था मैं सब कुछ, ऐसा नहीं चलता. तो रामू काका ने फिर सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए भैया. तो सरपंच जी बड़े सोच के बोले कि भाई ठीक है, बताओ कितने अंडे थे, कितने पैसे देने हैं. तो रामू काका भी बड़े चालाक थे. उन्होंने कहा इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो उन्होंने कितने अंडे थे इसको एक सवाल के फॉर्मेट में बताया, एक पहेली के फॉर्मेट में, और वो कुछ इस तरह थी. क्या थी कि उन्होंने कहा अगर तुम इन अंडों को 2-2 अंडे करके गिनोगे, 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे इस तरीके से, तो एक अंडा बच जाएगा आखिरी में. ओके तो कहा ठीक है, अगर तुम इन्हें 3-3 अंडे करके गिनोगे, 3 अंडे फिर 3 अंडे फिर 3 अंडे, इस तरीके से अंडों को गिनोगे तो आखिरी में 2 अंडे मिलेंगे. इसी तरह तुम अगर 4 अंडे करके गिनोगे तो आखिरी में 3 अंडे बचेंगे. अगर आप 5 इस तरीके से अंडे गिनोगे तो आपके पास 4 अंडे बचेंगे. अगर आप 6 इस तरह से, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ बट 6 अंडे हैं वो,
तो 6 अंडे इस तरीके से गिनोगे तो आखिरी में 5 अंडे बच जाएंगे। तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, कि 3-3 अंडे करके गिन रहे हैं तो 2 अंडे बच रहे हैं। जब 4 अंडे करके गिन रहे हैं तो 3 बच जा रहे हैं। तो ये जो बच रहे हैं ये कुछ नहीं, ये रिमाइंडर है हमारे, ठीक है, दीज आर द रिमाइंडर्स। और जब आप 7-7 अंडे करते हुए गिनोगे तो कितने अंडे बचेंगे? 6? नहीं, 7 अंडे करते करते गिनोगे तो 0। डोंट कंफ्यूज विद दिस, ये 1 है तो एक भी अंडा नहीं बचेगा, मतलब 7 से डिविजिबल है। और मेरी टोकरी में मैक्सिमम 150 अंडे ही आ सकते हैं भाई। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई रामू काका की टोकरी में कितने अंडे थे। तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इन सारी जो है इक्वेशंस को, इन सारे जो रिलेशंस हैं उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना भी ट्राई करें, जरूर ट्राई करें। और इसका आंसर मैंने एक और वीडियो फॉर्मेट में बनाया हुआ है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पर उस वीडियो पर जाने से पहले एक बार खुद जरूर ट्राई करें। ओके, तो टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू लेटर एंड होप यू एंजॉयड दिस क्लास। उम्मीद है आपको मजा आया। ओके देन, गुड बाय।